Hello, students. How are you? Hope you are well. So, today we will discuss the chapter of friction and we will try to solve exercise 2.1. So, listen carefully and watch my class. I hope and also I request to you that please subscribe, like, and share my channel. Thank you. Let us go. तो स्टूडेंट्स, आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है? ये ए और बी के फॉर्म में होता है, जिसमें ए होता है न्यूमरेटर और बी होता है डिनोमिनेटर। तो इसका फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट ये आज मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, इसमें 7/9 एंड 8/13 में इसको चेक करना है कि ये क्या ग्रेटर देन है और लेस देन है और इक्वल टू। इस सिंबल को आप समझ रहे होंगे, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 4 2 से बड़ा है। ठीक है, जिसकी तरफ इसका एक सिंपल सा समझने के लिए वो है, जैसे जिधर इसका मुंह खुला होगा 4, ये बड़ा होगा तो 4 इज ग्रेटर देन 2। अब 6 इज लेस देन 8, 2 इक्वल टू 2। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो अब इनमें से ये ग्रेटर देन है इसके, या इक्वल टू है, या लेस देन है, वही हमें पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 9 एंड 13 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये 9 और 13 किसी से अलग अलग ही जाएंगे, किसी एक से तो जा नहीं सकते। तो इनमें फिर क्या करेंगे, 9 और 13 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 117 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको 117 लाना है। तो 7/9। अब इसमें क्या करेंगे कि 117 आए, तो 9 तो है ही है। अब इसमें क्या नहीं है, तो 13 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हो गया 117, ऊपर हो गया 91। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, 8/3, 8/13। अब 13 तो है ही है, यहाँ क्या नहीं है, 9। तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया, 72, नीचे क्या आ गया, 117, सेकेंड ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, इसको कैसे पता करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, लेकिन न्यूमरेटर अलग है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही क्या होगी, संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब 7/9 इज ग्रेटर देन 8/13। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज, ये सेकेंड का फर्स्ट है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किसको,
तो 4, 3/8, 5/6, 6/8, 2/4, 1/3। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब चढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम पहला, उससे बाद और सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो इनका क्या हम करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 6, 8, 4, 3। अब क्या करेंगे, इसमें 2 सबसे कम नंबर संख्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ फिर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 3 में डिवाइड नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब फिर 2 से हो सकता है तो फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3। अब फिर 2 से हो सकता है तो फिर लिखेंगे 1, 3, एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए, 2 टाइम्स 2 नंबरों में होना चाहिए। 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो फिर सारे 1 1 हो गया। ठीक है। 1 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, आप लोग फटाफट बताइए। 24 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 3/8, 5/6, 6/8, 2/4, 1/3। ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 24। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 8 का डिवाइड इसमें करेंगे 24 में, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 3 जा 24, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सबको क्या होगा, ऊपर क्या हो गया, 9/24। हमारा जो मोटो है या हमारा पर्पस जो है वो डिनोमिनेटर को सबको इक्वल कर देना है। ठीक है। अब इसी तरह अब 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या हो गया, 20 अपॉन क्या हो गया, 24। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का। तो ऊपर कितना हो गया, 18/24। ठीक। अब क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 6 हो गया, ऊपर 6 हो गया तो ऊपर हो गया 12/24। फिर इसी तरह इसमें 3 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितना हो गया, 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो गया 8/24। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, दूसरा तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे कम पहले कौन होगा, आप लोग ध्यान से बताइए। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर में सबसे कम कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो ये किससे आया है, 1/3 से आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 9 आएगा। तो यानी 3/8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद ये 12 आता है इनमें से। तो 12 किससे आया, 2/4। ठीक। इसके बाद फिर 12 के बाद क्या आएगा, 18 आएगा यानी 6/8। इसके बाद क्या आएगा, 5/6। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट ले लेते हैं। 4/5, 7/10,
11/15, 17/20। इसको किस में करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा वाला लिखा जाएगा। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? इसमें इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, यही है ना। तो हम लोग अब इसको करते हैं एलसीएम लेकर। तो इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 5, ये क्या हो गया? 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये फिर 10 हो गया। अब 3 से होगा नहीं, 5 से करेंगे तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2 × 5 × 3 × 2, कितना मल्टीप्लाई करने पे आया? 60। ठीक, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। 4/5, 7/10, 11/15, 17/20। ठीक, अब हमारा भी वही काम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि डिनोमिनेटर को हमें क्या लाना है? 60। तो 5 का डिवाइड किस में करेंगे? 60 में। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 48, नीचे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब उसी तरह 10 का डिवाइड 60 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ऊपर हो गया, नीचे 6, तो ऊपर क्या हो गया? 42 अपॉन नीचे क्या हो गया? 60। ठीक, फिर 15 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो गया? 44, नीचे हो गया 60। इसी तरह 20 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना आ गया? 51, नीचे आ गया 60। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, अब किसमें करना है हम लोग को? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है? ये 51 है, 54 है, ये 42 है, ये 48 है, सबसे ज्यादा ये है। तो 51/60 किससे आया है? 17/20। ठीक है, फिर इसके बाद इससे कम कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा है? 11/15। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा है? फिर 7/10। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 5 लेते हैं। फाइव लेते हैं, 5 का फर्स्ट ले लेते हैं। 5/8 प्लस 3/10, इसका क्या करना है? सम करना है। बहुत सिंपल है, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 8 और 10, 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 5, अब नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा? 40 होगा। मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 2 × 4 × 5, तो ये 40 आ गया। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम 40 हो गया, तो 40 ले लिए। अब 8 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर में करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो गया, प्लस 10 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में। 4 इंटू 3 क्या हो गया? 12। अब ये ऐड करने पे कितना हुआ? 37/40। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, ये क्या है? डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 13/24 एंड 7/16। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब माइनस करने के लिए बोल रहा है। 13/24 माइनस 7/16। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 24 और 16, 2 से डिवाइड करेंगे 12, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ये कितना आया? 48। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 48। अब क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे 48 में तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में, यानी 26 आ गया। माइनस 16 का डिवाइड करेंगे 48 में तो 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में, 21 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/48 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और एक्सरसाइज को ये कंप्लीट करें। अब 7 नंबर है, 7 का भी फर्स्ट ले लेते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 6/7 माइनस 9/11। अब इसमें डिफरेंस एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम, इसमें तो दोनों अलग अलग है तो इसमें मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब 7 का डिवाइड 77 में करेंगे तो 11 आएगा। 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। माइनस 11 का डिवाइड 17 में करेंगे तो कितना है? 77 में करेंगे तो 7 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 63 आएगा। तो कितना हो गया? डिवाइड माइनस होगा तो 3/77 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 8 का फर्स्ट क्या होगा? 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9। ये क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 6 9। 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब इसमें एलसीएम क्या हो गया? 18। अब 3 का डिवाइड 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। प्लस 6 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। माइनस 9 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसको प्लस कर दिए। 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 4 कितना हो गया? 11। 11/18। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 5/37 टू गेट 12/9?
3/5। क्या कह रहा है कि 5 3/7 में क्या ऐड करें कि 12 इंटू 3/7 3/5 हमें मिले। तो मान लिया लेट ऐड x, तो x प्लस 5 3/7 इजिकल टू क्या गेट करेंगे, तो ये गेट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 35 और 3 कितना हुआ प्लस 38/7 इजिकल टू ये क्या हुआ 5 12 जा 60, 60 और 3 63/5। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 63/5 माइनस 38/7। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या होगा 35 हो गया। अब 5 का डिवाइड करेंगे 35 में तो कितना आएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 63 में। ठीक है, माइनस 7 का डिवाइड 35 में करेंगे तो 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 38 माइनस 38 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए, माइनस अब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, फिर इसमें से ये करेंगे तो 5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया। क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो इसी तरह आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन प्रोसीजर वही सेम है। 10 नंबर हम लेते हैं। 5 4/15 to get 12 3/5, what should be added। इनमें क्या ऐड करें कि हमें इतना मिल जाए। तो वही चीज इसमें x मान लिया ऐड करते हैं, तो 5 4 50 टू गेट 12 3/5। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 79/15 इजिकल टू 63/5। तो x इजिकल टू क्या हो गया 63/5 माइनस 79/15।
15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x इजिकल टू क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 15। अब इसमें 5 का डिवाइड करेंगे 15 में तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 15 का डिवाइड 15 करेंगे तो 79 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो 1, 15, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, यहाँ 5 2 जा 10 और 5 2 जा, तो ये कितना आ गया 22/3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें अगर हम 22/3 को ऐड करेंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। मैं फिर इसका 2.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।